आगे आ गया जनाब पैरोक्सिस्मल सुप्रा वेंटिकुलर टैकीकार्डिया। पैरोक्सिस्मल आप जहां पे भी वर्ड सुनो, इसका मतलब होता है कि आए और जाए, और सडन, अचानक, अचानक ऑनसेट और ऑफसेट, उसको हम क्या कह देते हैं, पैरोक्सिस्मल। ठीक हो गया। सुप्रा वेंटिकुलर मींस के वेंटिकल के ऊपर से कोई पंगा हो रहा है। टैकीकार्डिया मींस के आपकी जो बीट्स मिलेंगी वो मोर देन 100 बीट्स पर मिनट मिल जाएंगी। अब इसके पीछे पूरी कहानी है। कहानी ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो होता है ना एवी नोड, इधर से नॉर्मली जो भी करंट आता है ना ऐसे नोड से और इस तरह एवी नोड की तरफ आता है, तो ये एक ही स्पीड के साथ आगे चला जाता होता है। मींस के इधर से जो कंडक्शन की स्पीड होती है वो बिल्कुल सेम होती है, जो करंट आया वो आगे चला गया। लेकिन कुछ लोग जो हैं उनमें प्रॉब्लम होती है। उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो आपकी एवी नोड है ना, इधर मैं बताता हूँ, आपकी जो एवी नोड है उसमें डुअल पाथवेज होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आ गया जनाब एक पाथवे, ये आ गया, ये ऊपर से करंट, ये मैं आपका एवी नोड का सेल्स बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपकी जो एवी नोड है, ये वाला जो बंदा होगा, उसमें एवी नोड में कुछ सेल्स जो होंगे वो फास्टली करंट को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। और कुछ जो सेल्स होंगे ना, वो ये आपका बंडल ऑफ हीज है, कुछ जो सेल्स होंगे ना वो करंट को स्लोली स्लोली कंडक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मैं कह देता हूँ, ये वाला जो पाथवे है ये फास्ट पाथवे है, और ये वाला जो पाथवे है ये करंट को स्लोली स्लोली कंडक्ट कर रहा है, तो इसको मैं क्या कह दूंगा, स्लो पाथवे। ठीक हो गया। लेकिन अब इन दोनों में एक और फर्क है, ये फास्ट कंडक्ट कर रहा है, ये स्लो कंडक्ट कर रहा है, लेकिन इसका जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है वो ज्यादा है। इसका क्या होगा, जो आर पी है मींस के रिफ्रैक्टरी पीरियड है वो क्या है, लॉन्ग है। लेकिन जो आपका स्लो पाथवे है इसका जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है वो कौन सा है, वो आपका शॉर्ट है। ठीक हो गया। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड का क्या मतलब होता है, इट मींस के वो टाइम जिस दौरान ये करंट को दोबारा पास नहीं कर सकता है, ऐसा ही है कि नहीं है, उसे हम क्या कह देते होते थे, रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब देखो फॉर एग्जांपल नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे नोड से करंट आता है, ये आपकी ऐसे नोड है, इधर से करंट आ रहा है, तो ऐसे नोड से करंट आएगा पूरे एट्रिया में फैल जाएगा, ऐसा ही है। देन इधर आ जाएगा ये आपकी एवी नोड की तरफ, तो एवी नोड की तरफ करंट आएगा, तो ये आपका ये जो फास्ट पाथवे है इससे होता हुआ आगे चलता चलता बंडल ऑफ हिस्से और आगे कहाँ पे चला जाएगा आपका, फॉर एग्जांपल ये वेंटिकल्स हैं, तो उधर सारा करंट फैल जाएगा। ठीक हो गया। ये हो रहा होता है नॉर्मली। देन आगे जो पेशेंट में अब प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर क्या हो प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो, क्या हो प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो, ठीक है। तो इट मींस कि आपका जो प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है कि आपका जो एट्रिया है वो प्री मैच्योरली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। नॉर्मली कहां से कब कॉन्ट्रैक्ट करता होता था, जब ऐसे नोड से करंट आता होता था। लेकिन अब एट्रिया को चुल हुई है, उसने खुद ही करंट इधर से प्रोड्यूस कर लिया। जब खुद ही इधर से करंट प्रोड्यूस किया तो ये अब करंट आएगा। अब ये वाला करंट आया, ठीक है, हमारा प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन वाला करंट आया। उसने देखा कि इधर से ये जो आपका फास्ट पाथवे है ना, ये रिफ्रैक्टरी पीरियड में है, मैंने आपको बताया है ना, ये फास्ट पाथवे कहाँ पे है, रिफ्रैक्टरी पीरियड में है। मींस के इधर से करंट पहले ही पास हो रहा है, तो अब ये मजीद करंट को पास होने देगा, नहीं होने देगा। लेकिन जो ये स्लो पाथवे है ना, वो इसको देखता है कि इधर से करंट पास कर सकता है, ये रिफ्रैक्टरी पीरियड में नहीं है, ये बल्कि कंडक्टिंग पीरियड में, ये कंडक्ट कर सकता है करंट को। तो वो कहाँ से जाएगा, फास्ट वाले पाथवे से जाएगा या स्लो वाले पाथवे से, वो स्लो वाले, तो वो इस पाथवे को फॉलो करेगा। तो जब ये इधर आता जाएगा, ये आपका नीचे पहुंच गया, फॉर एग्जांपल इधर पहुंच गया, अब इसने बंडल ऑफ हीज में जाना है, ठीक है। तो जब ये इधर पहुंचेगा ना, तो ये अपने रिफ्रैक्टरी पीरियड से फारग हो चुका होगा, अब ये दोबारा वही कंडक्टिव पीरियड में आ गया, अब ये करंट को कंडक्ट कर सकता है। तो देखो ये तो करंट है, इसको जो रास्ता मिलेगा ये उधर चला जाएगा, तो कुछ करंट कहाँ पे चला जाएगा आपकी बंडल ऑफ हीज में, और कुछ करंट दोबारा कहाँ पे चला जाएगा आपके फास्ट पाथवे की तरफ, एट्रिया की तरफ। तो ये इस तरह करके ये एक साइकिल चलने लग जाएगी, इस तरह करके जनाब ये एक साइकिल। तो इसको हम कहते होते हैं एवी नोडल री इंटरेंट टैकीकार्डिया, ठीक है। एट्रियो वेंटिकुलर, ए ए से एट्रियो, बी से वेंटिकुलर, ठीक है। ये देखो री इंटरेंट ट्रैक बना, तो इसको हमने क्या नेम दे दिया, री इंटरेंट टैकीकार्डिया। मींस के इसकी वजह से क्या हो रहा था, टैकीकार्डिया हो रहा था। मुझे पता है यार ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको हम दोबारा कर लेते हैं। दोबारा ये कि देखो आपका करंट नॉर्मली कहां से आ रहा होता है, ऐसे नोड से करंट आ रहा होता है, और हमारी एवी नोड से पास करता है और डायरेक्टली कहां पे चला जाता होता है, बंडल ऑफ ईसी, और देन आगे वेंटिकल्स में चला जाता है। और ये जो आपकी करंट की स्पीड होती है एवी नोड से सारे सेल्स एक ही तरह से पास कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है कि डुअल पाथवे होता है। आपकी जो एवी नोड है उसमें क्या होता है, डुअल पाथवे होता है। डुअल पाथवे में क्या, एक जो रास्ता होगा वो फास्ट कंडक्शन करेगा, और एक जो रास्ता होगा वो स्लो करंट की कंडक्शन करेगा। ठीक हो गया। अब देखो नॉर्मली जब आपका करंट आ रहा होता है एट्रिया से, वो तो वो इस रास्ते से चला जाता है, फास्ट कंडक्शन वाले रास्ते से डायरेक्टली आगे चला जाता होता है।
ठीक है, तो ये आगे जाएगा और आपके वेंटिकल्स को डीपोलराइज कर देगा, और इस तरह करके ये सारी कहानी चलती रहेगी। लेकिन अगर क्या हो कि आपका एट्रिया प्री मैच्योरली कॉन्ट्रैक्ट करे, अगर आपका एट्रिया क्या करे, प्री मैच्योरली कॉन्ट्रैक्ट करे। मैं फॉर एग्जांपल ये येलो से बना रहा हूँ, येलो का मतलब है कि ये जो आपका करंट है ना अभी इधर से पास कर रहा है, कहां से पास कर रहा है, आपके फास्ट वाले पाथवे से। अब इधर से एक और करंट आया, उसको फॉर एग्जांपल ये इससे कर लेता हूँ, ये जो भी कलर है पर्पल, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल अब इधर से करंट आया है, अब ये जो करंट है ना, इसको तो वो पाथवे चाहिए जहां से करंट पास कर सकता है। ये जो हमारा फास्ट वाला पाथवे है, ये तो पहले ही करंट को पास कर रहा है, तो ये तो इसको इजाजत नहीं देगा, ये तो अपने रिफ्रैक्टरी पीरियड में है, तो करंट कौन सा रास्ता इख्तियार करेगा, ये स्लो पाथवे वाला। तो ये स्लो पाथवे के थ्रू आता जाएगा जनाब, ये इस तरह इधर पहुंच गया। जब ये इधर पहुंचेगा ना, तो ये जो आपका फास्ट पाथवे है ना, ये अपने रिफ्रैक्टरी पीरियड से अब नॉर्मल हालत में आ गया, मीन्स के अब ये करंट को क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है। तो अब देखो, अब ये जो इधर करंट आया हुआ है, कुछ दोबारा वापस चला जाएगा, ठीक है, और कुछ दोबारा जो है कुछ आगे चला जाएगा, आपके बंडल ऑफ हीज में चला जाएगा। ठीक हो गया। तो अब देखो, ये जब दोबारा वापस जाएगा, कुछ आपका ऊपर चला गया, एंड देन कुछ दोबारा इस तरह करके ये सर्कल चलता रहेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, एवी नोडल री सॉरी एट्रियो वेंटिकुलर री इंट्रेंट। ये देखो आपकी एक साइकिल सी बन गई है, तो री इंट्रेंट टैकीकार्डिया। ठीक हो गया। तो ये था आपका डुअल पाथवे में जो सारा प्रॉब्लम हो रही थी, आपका जो पैरोक्सिस्मल सुप्रा वेंटिकुलर टैकीकार्डिया हो रहा था, उसमें जो प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये क्यों होता है, मोस्ट ऑफन ड्यू टू अ री इंटरेंट ट्रैक बिटवीन एट्रियम एंड वेंटिकल। मैंने आप लोगों को वो ट्रैक दिखा दिया कि कौन सा ट्रैक था। मोस्ट कॉमनली कहाँ पे होता है, आपके एवी नोड में वो डुअल पाथवे बना था, ठीक है। और इसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, वही आपका जो वेंटिकल्स हैं वो बाहर बड़े मींस के तेज तेज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, बंदे को टैकीकार्डिया, तो बंदे को क्या फील होगा, पाल्पिटेशंस फील होंगी, धड़कन सी फील होगी। देन जाहिर सी बात है, अगर प्रॉपर ब्रेन की तरफ ब्लड नहीं जा रहा, तो बंदे को क्या लाइट हेडेडनेस फील हो सकती है, उसको ऐसे लगेगा मैं बेहोश होने लगा हूं। देन आ गया कि उसको स्वेटिंग हो सकती है, डायाफ्रेसिस हैवी वाली स्वेटिंग, ठीक है। तो ये 3 सिम्टम्स के साथ आपके पास वो पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। अब आप उस पेशेंट को ट्रीट कैसे करोगे, ट्रीट आप इस तरह करोगे कि फॉर एग्जांपल ये जो था हमारा, ये इस तरह बना हुआ है, एक साइकिल सी बनी हुई है। इट मीन्स के आपको ये जो साइकिल है ना, ये तोड़नी पड़ेगी। ये जो इधर साइकिल बनी हुई थी, मीन्स के इधर से ये जो करंट जा रहा था, इस तरह सर्कल में घूम रहा था, आपको ये तोड़नी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे कि आपने ऐसी ड्रग्स देनी है जो ये जो स्लो पाथवे है ना, इसकी कंडक्शन को मजीद स्लो कर दे। आपने वो ड्रग्स देनी है जो ये जो स्लो पाथवे है, इसकी कंडक्शन को मजीद स्लो कर दे। तो वो जब इसकी कंडक्शन को मजीद स्लो करेंगी, तो इधर से कंडक्शन अब होगी नहीं। आपने ऐसी ड्रग्स दी जिन्होंने कंडक्शन को मजीद स्लो कर दिया, एवी नोड से कंडक्शन को मजीद स्लो कर दिया। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो स्लो पाथवे है, इधर से कंडक्शन अब क्या होगी, खत्म होगी। तो अब ये वाली साइकिल चलेगी नहीं चलेगी। अब आपका नॉर्मली करंट कहां से आएगा, एसए नोड से कहां पे आएगा, आपकी एवी नोड में, और ये फास्ट पाथवे के होता हुआ आपके वेंटिकल्स में चला जाएगा। तो इस तरह आप इस पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो। आपने क्या देनी है उसको, ऐसी ड्रग्स देनी है जो एवी नोड के रिफ्रैक्टरी पीरियड को बढ़ा देंगी, उधर से कंडक्शन को स्लो कर देंगी। तो यही आ गया कि आपने क्या देना है, टर्मिनेट करना है। री एंट्री रिदम जो बनी हुई पड़ी है ना, उसको आपने टर्मिनेट कर देना है। कैसे आपने टर्मिनेट किया, एवी नोड के रिफ्रैक्टरी पीरियड को बढ़ा के। ऐसे ही ना, ऐसी ड्रग्स दी जिन्होंने एवी नोड से जो करंट पास कर रहा था, उसकी कंडक्शन को क्या कर दिया, स्लो कर दिया। तो ये कंडक्शन कैसे स्लो हो सकती है, एक तो आप कुछ ड्रग्स दे के ठीक कर सकते हो इस काम को, लेकिन आप नॉर्मली खुद कर सकते हो। वो कैसे, वो होते हैं वेगल मैन्यूवर्स। वेगल मैन्यूवर्स क्या होते हैं, अब इसके पीछे भी पूरी कहानी है, वो हमने पढ़ी हुई है, लेकिन इसको जस्ट थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। वेगल मैन्यूवर्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल आपको पता है इस तरह करके आपके बैरो रिसेप्टर्स होते थे। ये मैं कहता हूँ कि ये आपका क्या है जनाब, कैरोटिड साइनस है, जिसमें बैरो रिसेप्टर्स होते थे। बैरो रिसेप्टर से जो मैसेज जाता होता था प्रेशर का, वो आपके मेड्यूला को जाता होता था, ठीक है। एंड देन मेड्यूला से जो वापस मैसेज कौन लेके आती होती थी, हार्ट की तरफ, हार्ट की तरफ वेगस नर्व लेके आती होती थी, ठीक है। तो और वेगस नर्व जब आती होती थी आपके हार्ट की तरफ, तो वो क्या करती थी, हार्ट रेट को भी कम कर देती थी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी कम कर देती थी। वो हार्ट रेट को कैसे कम करती होती थी, फॉर एग्जांपल ये आपका हार्ट है ना, तो ये ऐसे नोड आ गई, ये जनाब आपकी एवी नोड आ गई, तो वो इसके रिफ्रैक्टरी पीरियड को बढ़ा देती होती थी। मींस के वो टाइम जिस दौरान ये कंडक्शन नहीं करेगा, तो जब वो इसके रिफ्रैक्टरी पीरियड को बढ़ाती होती थी, जाहिर सी बात है करंट आप आगे स्लोली स्लोली पास करेगा, तो आपका हार्ट रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे ही है कि नहीं है।
ऐसा ही है। ऐसा ही है। अब देखो, आपने पेशेंट को क्या किया, कैरोटिड मसाज की। जब आप कैरोटिड मसाज करोगे तो जाहिर सी बात है इधर से सिग्नल्स क्या होंगे, ज्यादा जाएंगे। जब ज्यादा एफरेंट फायरिंग होगी तो आगे से जो मैसेज वापस वेगस नर्व के थ्रू आएगा वो भी तो ज्यादा आएगा ना। जब वेगस नर्व ज्यादा मैसेज लेके आएगी तो आपकी एवी नोड का रिफ्रैक्टरी पीरियड मजीद बढ़ जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यही तो हम चाह रहे थे कि एवी नोड से कंडक्शन को स्लो करना चाह रहे थे, तो वो आप कैसे कर सकते हो, कैरोटिड मसाज के थ्रू कर सकते हो। इसको हम कहते होते हैं वेगल मैन्यूवर। मींस के कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपकी वेगस नर्व की फायरिंग को इंक्रीज करवा दे, वेगस नर्व की इफरेंट फायरिंग को, इसके कौन सी फायरिंग को, इफरेंट मींस के वो मैसेज जो उधर से वापस आ रहा है उसको इंक्रीज करवा दे, उसको हम क्या कहेंगे, वेगल मैन्यूवर कहेंगे। इसमें सबसे पहले कौन सा आ गया, कैरोटिड मसाज आ गई। दूसरा आ गया जनाब आपके पास वेलसल्वा मैन्यूवर। दूसरा कौन सा, वेलसल्वा मैन्यूवर। तो ये मैंने आप लोगों को कहा था कि आपने पेशेंट को कहना है कि मुंह बंद करके एक्सपायरेट करे, सांस बाहर निकाले। तो इसको हम क्या कहते होते थे, वेलसल्वा मैन्यूवर। या पेशेंट को कहना है कि जिस तरह दूसरा हम वॉशरूम में जाते होते हैं उधर बैठ के जोर लगाते हैं ना, तो वो भी उसको उसको भी क्या कहते होते हैं, वेलसल्वा मैन्यूवर कहते होते हैं। तो ये आप अगर अभी मुंह बंद करके सांस लो, मीन्स के एक्सपायरेट करो, तो आप देखोगे कि आपका इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ रहा है, आपके सीने पे आपको प्रेशर सा फील होगा। तो जब देखो इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ा ना, तो इधर जो है ना वो आपका आपकी एओर्टा पे प्रेशर बढ़ गया। जब आपकी एओर्टा पे प्रेशर बढ़ा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपका इधर जो आपकी दूसरा क्या कहते हैं, इधर से एफरेंट फायरिंग ज्यादा हो जाएगी ना। जब भी एओर्टा में प्रेशर बढ़ता होता था या आपके कैरोटिड साइनस में प्रेशर बढ़ता होता था, तो आपके बैरो रिसेप्टर्स मैसेज किसको देते होते थे, वेगस को। आपके इधर मेड्यूला को देते होते थे। तो मेड्यूला से ज्यादा मैसेज आएगा हमारी वेगस नर्व के थ्रू। तो जाहिर सी बात है इधर से जो आपका हार्ट रेट है वो कम हो जाएगा बाय डिक्रीजिंग कंडक्शन थ्रू एवी नोड। तो ये चक्कर हो रहा होता है आपके वेलसल्वा मैन्यूवर में या आपकी कैरोटिड मसाज में। ठीक है, इट मींस कि अगर आपके पास पेशेंट आया है उसको धड़कन सी फील हो रही है, तो आपने उसकी क्या करनी है, कैरोटिड मसाज कर सकते हो। अगर आप कैरोटिड मसाज करोगे, और वो कितनी करनी होती है, लेस देन 10 सेकंड करनी होती है। जब आप कैरोटिड मसाज करोगे, इट मींस के इधर से आप ज्यादा से ज्यादा मैसेज भेज रहे हो। जब ज्यादा से ज्यादा मैसेज भेज रहे हो तो उधर से वैगस नर्व भी ज्यादा से ज्यादा मैसेज लेके आएगी, और इधर से वो हमारा एवी नोड की से कंडक्शन को क्या करवा देगी, डिक्रीज करवा देगी। लेकिन जो एमसीक्यूज में आता होता है वो ये आता है कि वो क्या करवाएगी, एवी नोड के रिफ्रैक्टरी पीरियड को इंक्रीज करवा देगी, जिसकी वजह से ये जो हमारी कंडक्शन है वो स्लो होगी। जब स्लो होगी तो स्लो पाथवे अब काम नहीं करेगा, अब सिर्फ एक ही पाथवे बच जाएगा, फास्ट पाथवे। तो उसके थ्रू करंट आएगा और पेशेंट का जो टैकीकार्डिया है वो ठीक हो जाएगा। तो यही हम बुक से पढ़ते हैं। तो हमने पेशेंट को क्या करवा ले, वेगल मैन्यूवल करवा दे। लेकिन अगर कोई मेडिसिन देना चाहते हैं तो वही हम आईवी एडिनोसिन दे सकते हैं। तो आईवी एडिनोसिन क्या करेगी, वही सेम काम करेगी। ये इधर से हमारी जो एवी नोड है उधर से कंडक्शन को क्या करवा देगी, स्लो करवा देगी। देन आप इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन भी कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन वही सेम सेम जो काम किया था। कौन सा काम, आपने करंट लगाया, सारे जो सेल्स थे वो डीपोलराइज हो गए। देन जो करंट है वो एस नोड से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है और एस नोड से आगे सारा ये चला जाएगा। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन भी कर सकते हो इस पेशेंट की, अगर क्या हो वो हीमोडाइनामिकली अनस्टेबल हो। हीमोडाइनामिकली अनस्टेबल का क्या मतलब है, इट मींस कि उसकी कार्डियक आउटपुट बहुत कम हुई पड़ी है। अब देखो फॉर एग्जांपल ये आपका हार्ट है, अगर वो प्रॉपरली इसका फिब्रिलेट कर रहा है, प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो जब वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो आगे आपकी कार्डियक आउटपुट आएगी नॉर्मल। तो कार्डियक आउटपुट जाहिर सी बात है कम होगी, पेशेंट को हाइपोटेंशन होगी। तो इसको हम कहते हैं हीमोडाइनामिकली अनस्टेबल है वो पेशेंट, हीमोडाइनामिकली। तो उसको आप क्या कर सकते हो, कार्डियोवर्जन कर सकते होते हो। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, वही सर्जरी करोगे। सर्जरी कहाँ से, मीन्स के सॉरी सर्जरी नहीं, एब्लेशन करोगे। एब्लेशन कहाँ से, वही जो आपका फॉर एग्जांपल इस तरह करके डुअल पाथवे बना हुआ था ना, ये जो डुअल पाथवे बना हुआ था, एक इसका फास्ट पाथवे होता था और एक इधर से क्या होता था, स्लो पाथवे होता था। तो आपने इसको क्या कर देना है, खत्म कर देना है। जब इसको खत्म करोगे तो अब आपके पास पाथवे ही एक बच जाएगा, और ये सारी साइकिल अब मींस के करंट का जो फ्लो है वो सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये क्या होती है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होती है। लेकिन अब आपको इस पेशेंट में ईसीजी पे क्या चेंजेस मिलेंगी, वो भी तो हमने देखना है कि आपको ईसीजी पे क्या चेंजेस मिलेंगी। तो ये देखो फॉर एग्जांपल ये इस तरह करके ये मैंने एवी नोड बना दी इस पेशेंट की। तो आपको पता है करंट क्या कर रहा था कि इस तरह करके ऊपर जा रहा था, ऐसे ही है ना, ये इस तरह साइकिल बन रही थी, कुछ नीचे आ रहा था कुछ ऊपर जा रहा था। जो नीचे आएगा
उससे आपको पता है वेंटिकल्स डीपोलराइज कर देंगे। जब वेंटिकल्स डीपोलराइज करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। देन आपको पता है कि कुछ करंट जो था, इसको थोड़ा सा अच्छा बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस तरह करके जो करंट था, जो इधर कुछ नीचे आ जाता था, कुछ अगेन ऊपर चला जाता था, तो ये ऊपर आपके एट्रिया को भी तो डीपोलराइज करेगा ना। तो देखो जब आपके एट्रियाज नीचे से डीपोलराइज होंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, पी वेव। लेकिन इसमें आपको इन्वर्टेड पी वेव मिलेगी। इन्वर्टेड पी वेव क्यों मिलेगी, देखो नॉर्मली क्या था, करंट ऊपर से आ रहा था। करंट क्या है कि ऊपर से ऐसे नोड से आ रहा था और वो करंट इस डायरेक्शन में जाता आता था। ऐसे ही है कि नहीं है, इस डायरेक्शन में जाता था। तो देन आपको क्या मिलती थी, पी वेव इस तरह अपवर्ड मिलती होती थी। आपको पता है नीचे इधर आपके होते थे फॉर एग्जांपल ये वाले क्या कहते हैं, आपके पोल्स होते थे, लीड्स होती थी जो इस करंट को देख रही थी, इसकी तरफ करंट आ रहा था, तो हमें क्या है कि पी वेव अपवर्ड मिलती होती थी। लेकिन अब देखो अगर मैं टू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, लीड नंबर टू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझसे तो करंट क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। तो देखो जब करंट दूर जाएगा तो आपको क्या मिल जाएंगी, इन्वर्टेड पी वेव्स। इस तरह करके आपको रिवर्स्ड पी वेव, इन्वर्टेड पी वेव मिल जाएंगी। तो यही हो रहा होता है, आपको क्या मिल रही होती है, रेट्रोग्रेड पी वेव्स मिल रही होती हैं। ठीक है। और बाकी ये देखो आपको टैकीकार्डिया मिल रहा है, मीन के इस बंदे की हार्ट बीट काफी ज्यादा हो गई है। आप देख सकते हो हार्ट बीट का हम कैसे दूसरा कैलकुलेट करते होते थे, दोनों जो आर आर इंटरवल है, इन दोनों के दरमियान, सॉरी आर आर जो वेव्स हैं, इन दोनों के दरमियान में जो बिग बॉक्सेस होते थे उनको कैलकुलेट करते होते थे और उसको डिवाइड कर देते थे 300 पे। अगर फॉर एग्जांपल हम इसमें देखें तो ये मुझे तकरीबन 1.5 लग रहा है जो बिग बॉक्स है ना, या तकरीबन एक बिग बॉक्स लग रहा है मुझे, तकरीबन एक बिग बॉक्स है। ठीक है, दो आर आर के दरमियान। तो इट मीन्स कि इस पेशेंट का जो हार्ट रेट होगा वो 300 होगा। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इसको कितना ज्यादा टैकीकार्डिया है। ठीक हो गया। या अगर 1.5 था तो ये आप आगे दूसरा डिवाइड करके देख लेना जो भी आ रहा था। ठीक है। हाँ ये रेगुलर ही होगा क्योंकि वो रेगुलरली करंट जा रहा है ना, एक साइकिल के थ्रू जा रहा है, तो वो आप देख सकते हो ना कि ये क्या है, रेगुलर है। तो ये आ गया जनाब आपका पैरोक्सिस्मल सुप्रा वेंटिकुलर टैकीकार्डिया, जिसमें डुअल पाथवे था, जिसकी वजह से एक साइकिल बन रही थी। तो आपने उसको ठीक कैसे किया, मैन्यूवर्स के थ्रू किया और एडिनोसिन वगैरह दे के, जिसकी वजह से हमारा एबी नोड का रिफ्रैक्टिव पीरियड इंक्रीज हुआ और आपने उसको ट्रीट कर लिया। आगे चलते हैं।